दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पैसे के मामले में इतने सफल क्यों होते हैं, जबकि बाकी लोग मेहनत करने के बावजूद भी संघर्ष करते रहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के मन में कभी ना कभी आता है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी किताब की बात करने जा रहा हूं जो इस रहस्य को उजागर करती है और हमारी फाइनेंशियल थिंकिंग को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देती है। द ब्लैक प्रोटोकॉल ऑफ वेल्थ एक ऐसी किताब है जो वेल्थ क्रिएशन के छुपे हुए नियमों को समझाती है। ये सिर्फ कोई ऑर्डिनरी फाइनेंशियल गाइड नहीं है, बल्कि ये एक रेवोल्यूशनरी अप्रोच है जो ट्रेडिशनल वेल्थ बिल्डिंग मेथड से बिल्कुल अलग है। इस किताब को पढ़ने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपको वेल्थ के बारे में जो भी पता था वो सिर्फ सरफेस लेवल की जानकारी थी। ये किताब सिर्फ फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देती, बल्कि ये बताती है कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी फाइनेंशियल सक्सेस को प्रभावित करता है। ये एक बहुत ही प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट है जो हमें समझाता है कि हमारी फाइनेंशियल रियलिटी एक्चुअली हमारे इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है। लेखक का कहना है कि अगर आप प्रॉस्पेरिटी के नियमों के साथ अलाइन नहीं है तो चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, सक्सेस नहीं मिलेगी। ये एक बहुत ही गहरी बात है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। सोचिए, आपने कितने लोगों को देखा है जो दिन रात काम करते हैं, हर पॉसिबल स्ट्रैटेजी ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू नहीं मिलता। ये एग्जैक्टली वही सिचुएशन है जिसके बारे में ये किताब बात करती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो लोग कम मेहनत कर रहे हैं या उनमें टैलेंट नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो उन फंडामेंटल लॉज को नहीं समझ रहे जो वेल्थ क्रिएशन को गवर्न करते हैं। किताब की शुरुआत में लेखक अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करता है और ये स्टोरी बहुत रिलेटेबल है। वो बताता है कि कैसे उसका कैश फ्लो बिल्कुल जीरो था और उसका सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव प्रोग्राम से भरा हुआ था। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे बहुत से लोग गुजरते हैं। वो देखता था कि दूसरे लोग पैसा कमा रहे हैं, जॉब्स पा रहे हैं, बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं, लेकिन वो खुद कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहा था। उसने कई कोर्सेज खरीदे, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज ट्राई की, वर्कशॉप्स अटेंड की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। ये फ्रस्ट्रेशन हम सभी को फेमिलियर लगती है। हमने भी कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस किया है कि हम सब कुछ राइट कर रहे हैं थियोरेटिकली, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे। यहीं पर लेखक को एक मेजर रियलाइजेशन हुआ जिसने उसकी पूरी लाइफ चेंज कर दी। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो इस किताब का कोर है। लेखक कहता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कई ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो पैरासाइट्स की तरह काम करते हैं। ये प्रोग्राम्स हमारी ग्रोथ को रोकते हैं और हमें थ्राइव करने से रोकते हैं। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अनयूजुअल लग सकता है, लेकिन जब आप इसे डीपली अंडरस्टैंड करते हैं तो ये परफेक्ट सेंस बनाता है। इन पैरासिटिक प्रोग्राम्स का ओरिजिन कहाँ से होता है? ये मोस्टली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, फैमिली कंडीशनिंग, सोसाइटल बिलीव्स और पास्ट फेलियर्स से डेवलप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बचपन में सुना है कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता या अमीर लोग बुरे होते हैं, तो ये बिलीव्स आपके सबकॉन्शियस में डीपली एम्बेडेड हो जाते हैं। जब तक आप इन नेगेटिव सबकॉन्शियस प्रोग्राम्स को होल्ड करते रहेंगे, तब तक आप परपेचुअली पुअर रहेंगे। हाउस ऑफ रीडर्स ये कॉन्सेप्ट बहुत फैसिनेटिंग है और इसे समझना क्रूशियल है। हमारा माइंड एक कंप्यूटर की तरह है जिसमें कई प्रोग्राम्स रन करते रहते हैं। अगर ये प्रोग्राम्स नेगेटिव हैं, करप्टेड हैं या आउटडेटेड हैं, तो ये हमारी फाइनेंशियल सक्सेस को ब्लॉक कर देते हैं। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे आपके कंप्यूटर में वायरस हो और वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा हो। इसीलिए क्लाइंट्स नहीं आते, सेल्स नहीं होती, अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती हैं और फाइनेंशियल सफरिंग होती रहती है। लेखक बताता है कि जैसे ही उसने इन अनकॉन्शियस पैरासाइट्स को एलिमिनेट किया, उसका ऑरा एलिवेट हो गया और मनी का फ्लो अनलॉक हो गया। ये सुनने में थोड़ा स्पिरिचुअल या मिस्टिकल लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक है। मॉडर्न साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस भी ये प्रूव करते हैं कि हमारी सबकॉन्शियस बिलीव्स हमारे बिहेवियर, डिसीजंस और अल्टीमेटली हमारे रिजल्ट्स को शेप करती हैं। जब आपकी इंटरनल स्टेट पॉजिटिव और अलाइंड होती है, तो आपकी एनर्जी और वाइब्रेशन भी चेंज हो जाती है। ये चेंज सिर्फ इंटरनल नहीं रहती, बल्कि ये आपके एक्सटर्नल बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट होती है। आप डिफरेंटली कैरी करते हैं, डिफरेंटली कम्युनिकेट करते हैं और डिफरेंटली अप्रोच करते हैं अपॉर्चुनिटीज को। इसका रिजल्ट ये होता है कि आप नेचुरली अपॉर्चुनिटीज और राइट पीपल को अट्रैक्ट करते हैं। अब बात करते हैं किताब के मेन प्रिंसिपल्स की, जो इस ट्रांसफॉर्मेशन का फाउंडेशन है। पहला प्रिंसिपल है सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग। ये प्रोसेस बहुत क्रूशियल है क्योंकि यहीं से सब कुछ शुरू होता है। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड वेल्थ के लिए प्रोग्राम नहीं है, तो बाकी सब टेक्निक्स बेकार हैं। ये वैसा ही है जैसे आप एक खराब फाउंडेशन पर ब्यूटीफुल बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हो। सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग का मतलब है कि आपको अपने डीप सीटेड बिलीव्स को आइडेंटिफाई करना होगा और उन्हें कॉन्शियसली चेंज करना होगा। ये ओवरनाइट नहीं होता, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें पेशेंस और कंसिस्टेंसी की जरूरत है। लेकिन जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो रिजल्ट्स ड्रामेटिक होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ऑरा क्लेंजिंग और वाइब्रेशन एलिवेशन।
ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अनकन्वेंशनल लग सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो प्योरली लॉजिकल अप्रोच प्रेफर करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपकी एनर्जी फील्ड को क्लीन और पॉजिटिव रखना। हर व्यक्ति की एक एनर्जी फील्ड होती है, एक ऑरा होता है जो उसके थॉट्स, इमोशंस और बिलीव्स से क्रिएट होता है। जब आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती है तो आप नेचुरली अपॉर्चुनिटीज और राइट पीपल को अट्रैक्ट करते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, लेकिन ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये डीपर लेवल पर काम करता है। जब आपका ऑरा क्लीन और पावरफुल होता है तो लोग आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, आपको ट्रस्ट करते हैं और आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। तीसरा प्रिंसिपल है पिनियल ग्लैंड एक्टिवेशन। ये ग्लैंड हमारे ब्रेन में होती है और इसे थर्ड आई भी कहते हैं। मॉडर्न साइंस में इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि ये हमारे हार्मोनल सिस्टम को रेगुलेट करती है। लेखक का मानना है कि इस ग्लैंड को एक्टिवेट करने से इंट्यूशन और मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ती है। ये थोड़ा इsoteric लग सकता है, लेकिन मॉडर्न साइंस भी पिनियल ग्लैंड के इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करती है। ये ग्लैंड मेलाटोनिन प्रोड्यूस करती है जो हमारे स्लीप साइकिल को कंट्रोल करती है, लेकिन एंशिएंट ट्रेडिशंस में इसका कनेक्शन इंट्यूशन और हायर कॉन्शियसनेस से भी माना जाता है। जब ये ग्लैंड प्रॉपरली फंक्शन करती है तो आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इंप्रूव होती है और आप बेटर अपॉर्चुनिटीज को सेंस कर सकते हैं। चौथा प्रिंसिपल है न्यूमरोलॉजी और आर्कीटाइप्स का यूज करना। ये टेक्निक बिजनेस में थ्राइव करने के लिए नंबर्स की पावर का यूज करती है। हर नंबर की अपनी एनर्जी होती है, अपनी वाइब्रेशन होती है। सही नंबर्स का यूज करके आप अपने बिजनेस को बूस्ट कर सकते हैं। ये एंशिएंट विजडम है जो मॉडर्न बिजनेस में भी एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ नंबर्स नेचुरली अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि कुछ नंबर्स स्ट्रगल और चैलेंजेस को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप अपने बिजनेस नेम, लॉन्च डेट, प्राइसिंग या फोन नंबर में राइट नंबर्स का यूज करते हैं तो ये आपकी सक्सेस रेट को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकता है। पांचवा प्रिंसिपल है नेटवर्क पावर, और ये प्रोबेबली सबसे प्रैक्टिकल एडवाइस है जो इस किताब में दी गई है। ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसकी डेप्थ इनक्रेडिबल है। अमीर लोग अपने पैसे से ज्यादा अपने नेटवर्क पे ध्यान देते हैं। वो समझते हैं कि वेल्थ क्रिएशन एक सोलो गेम नहीं है, ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। एक सही कनेक्शन आपको करोड़ों दिला सकता है, एक राइट पार्टनरशिप आपको ईयर्स की हार्डवर्क से बचा सकती है, एक प्रॉपर मेंटर आपको शॉर्टकट्स दे सकता है जो आपको नॉर्मली पता ही नहीं चलते। लेकिन उसी तरह एक गलत कनेक्शन आपको ट्रबल में डाल सकता है, आपका टाइम वेस्ट कर सकता है या आपको रॉन्ग डायरेक्शन में लीड कर सकता है। इसलिए सक्सेसफुल लोग हर रिलेशनशिप को सोच समझकर बनाते हैं। वे रैंडमली नेटवर्किंग नहीं करते, बल्कि स्ट्रेटेजिकली रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं। वे समझते हैं कि क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेहतर है कि आपके पास 10 हाई क्वालिटी कनेक्शंस हो रादर देन 100 मीडियोकर कनेक्शंस। छठा प्रिंसिपल है वेल्थ क्रिएशन ब्लूप्रिंट। ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है वेल्थ बिल्ड करने के लिए। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन किया गया है। सिर्फ आइडियाज पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि सिस्टम्स पर इन्वेस्ट करना चाहिए। आइडियाज टेम्पररी होते हैं, लेकिन सिस्टम्स परमानेंट होते हैं। सिस्टम्स स्केलेबल होते हैं और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देते हैं। एक आइडिया आपको एक बार पैसा दे सकता है, लेकिन एक सिस्टम आपको रिपीटेडली पैसा देता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो एक आइडिया है, लेकिन अगर आप एक सिस्टम बनाते हैं जो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट्स क्रिएट करता रहे, मार्केट करता रहे और सेल करता रहे, तो वो एक सिस्टम है। वेल्दी लोग हमेशा सिस्टम्स थिंकिंग करते हैं। सातवां प्रिंसिपल है लेगेसी डिजाइन, और ये प्रॉब्ली सबसे प्रोफाउंड प्रिंसिपल है। ट्रू वेल्थ सिर्फ इनकम नहीं है, बल्कि इंपैक्ट का एक्सटेंशन होना चाहिए। लेगेसी डिजाइन का मतलब यह है कि आप सिर्फ अपने लिए वेल्थ क्रिएट नहीं कर रहे, बल्कि आप कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जो जनरेशंस तक चले। लेगेसी डिजाइन में 5 लेयर्स होती हैं: सेल्फ लेगेसी, फैमिली लेगेसी, कम्युनिटी लेगेसी, प्रोफेशनल लेगेसी और स्पिरिचुअल लेगेसी। सेल्फ लेगेसी का मतलब है कि आप पर्सनली कैसे ग्रो करते हैं और कैसे अपनी पोटेंशियल को फुलफिल करते हैं। फैमिली लेगेसी का मतलब है कि आप अपनी फैमिली के लिए कैसे फाउंडेशन क्रिएट करते हैं। कम्युनिटी लेगेसी का मतलब है कि आप अपने कम्युनिटी को कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं और उसे कैसे बेटर बनाते हैं। प्रोफेशनल लेगेसी का मतलब है कि आप अपने फील्ड में कैसे इनोवेशन लाते हैं और दूसरों को इंस्पायर करते हैं। स्पिरिचुअल लेगेसी का मतलब है कि आप कैसे हायर पर्पस सर्व करते हैं और यूनिवर्सल गुड में कंट्रीब्यूट करते हैं। यह अप्रोच वेल्थ को जनरेशनल बनाती है। जब आप लेगेसी थिंकिंग करते हैं तो आप शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म इंपैक्ट के लिए डिसीजंस लेते हैं। यह ऑटोमेटिकली आपकी डिसीजन क्वालिटी को इंप्रूव करता है और सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की। थ्योरी समझना एक बात है, लेकिन उसे रियल लाइफ में अप्लाई करना बिल्कुल अलग बात है। किताब में एक स्पेसिफिक मिनी प्लान दिया गया है जिसे वेल्थ स्प्रिंट कहा गया है। इसका पर्पस है आपकी एनर्जी फील्ड को ऑप्टिमाइज करके
तेजी से फाइनेंशियल रिजल्ट्स लाना। ये प्लान स्टेप बाय स्टेप अप्रोच देता है जो एनीवन फॉलो कर सकता है। पहला स्टेप है मेंटल पैरासाइट्स की आइडेंटिफिकेशन और एलिमिनेशन। ये प्रोबेबली सबसे चैलेंजिंग स्टेप है क्योंकि हमें अपने डीप सीटेड बिलीव्स को फेस करना पड़ता है। आपको अपने लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानना होगा और उन्हें रिप्लेस करना होगा पॉजिटिव बिलीफ से। ये प्रोसेस टाइम लेती है और इसमें ऑनेस्टी की ज़रूरत होती है, लेकिन ये फाउंडेशन है। मेंटल पैरासाइट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको अपने फाइनेंशियल पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना होगा। जब भी आपको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपके माइंड में कैसे थॉट्स आते हैं? क्या आप एक्साइटेड होते हैं या स्केर्ड? क्या आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं या डाउटफुल? ये पैटर्न्स आपको बताते हैं कि आपके सबकॉन्शियस में कौन से प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं। दूसरा स्टेप है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ऑप्टिमाइजेशन। इसके लिए डेली मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस का प्रैक्टिस करना होता है। ये सुनने में सिंपल लग सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग 1-2 दिन ट्राई करके छोड़ देते हैं, लेकिन रियल ट्रांसफॉर्मेशन तभी होता है जब आप इसे कंसिस्टेंट प्रैक्टिस बनाते हैं। एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि आप अपने डेली रूटीन में ऐसी एक्टिविटीज इंक्लूड करते हैं जो आपकी वाइब्रेशन को हाई रखती हैं। ये मेडिटेशन हो सकती है, एक्सरसाइज हो सकती है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस हो सकती है या कोई भी एक्टिविटी जो आपको पॉजिटिव और एनर्जाइज्ड फील कराती है। तीसरा स्टेप है फिजिकल फ्रेमवर्क का क्रिएशन। ये वो पार्ट है जहां मेंटल और एनर्जेटिक बैलेंस को रियल फॉर्म मिलता है। इसमें ऑर्गेनाइज सिस्टम्स, प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच शामिल है। आप चाहे जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर लें, लेकिन अगर आपके पास प्रैक्टिकल सिस्टम्स नहीं हैं तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। फिजिकल फ्रेमवर्क में फाइनेंशियल प्लानिंग, गोल सेटिंग, एक्शन प्लान्स और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स शामिल हैं। ये वो ब्रिज है जो आपकी इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सटर्नल रिजल्ट्स में कन्वर्ट करता है। किताब में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, एनर्जी फर्स्ट, प्रॉफिट सेकंड। इसका मतलब ये है कि पहले आपको अपनी एनर्जी को अलाइन करना होगा, फिर प्रॉफिट ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। ये अप्रोच ट्रेडिशनल बिजनेस थिंकिंग से बिल्कुल अलग है। नॉर्मली हम प्रॉफिट को प्रायोरिटी देते हैं और एनर्जी को इग्नोर करते हैं, लेकिन ये अप्रोच रिवर्स है। जब आप एनर्जी फर्स्ट अप्रोच फॉलो करते हैं तो आप डिसीजंस को डिफरेंटली लेते हैं। आप सिर्फ मनी के लिए कुछ नहीं करते, बल्कि आप ऐसे अपॉर्चुनिटीज चूज करते हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन नहीं करती हैं। ये इनिशियली थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मच मोर सस्टेनेबल और फुलफिलिंग होता है। लेखक बताता है कि वेल्थ सिर्फ लॉजिकल प्लानिंग से नहीं आती, ये एक मैग्नेटाइज्ड एनर्जेटिक प्रेजेंस से आती है। जब आपकी ऑरा पावरफुली कॉन्फिडेंट, पीसफुल और फोकस्ड होती है तो पैसा, लोग और अपॉर्चुनिटीज आपको नेचुरली अप्रोच करते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, ये एनर्जी साइकोलॉजी है। जब आप कॉन्फिडेंट और पीसफुल होते हैं तो आप बेटर डिसीजंस लेते हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज को रिकग्नाइज करते हैं और बेटर रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं। ये सब कलेक्टिवली आपके फाइनेंशियल सक्सेस में कंट्रीब्यूट करता है। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वैल्यू फर्स्ट एनर्जी डिलीवरी। इसका मतलब यह है कि जब आप किसी स्ट्रैटेजी सेशन में, बिजनेस मीटिंग में या किसी भी प्रोफेशनल इंटरैक्शन में वैल्यू फर्स्ट एनर्जी लेकर जाते हैं तो सामने वाले का सबकॉन्शियस रिसेप्टिव हो जाता है और वेल्थ अलायंस अपॉर्चुनिटीज नेचुरली इमर्ज होती हैं। वैल्यू फर्स्ट एनर्जी का मतलब यह है कि आप पहले ये सोचते हैं कि आप दूसरे पर्सन को कैसे हेल्प कर सकते हैं, कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आप ये नहीं सोचते कि आप उससे क्या ले सकते हैं। ये अप्रोच ट्रस्ट बिल्ड करती है और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स क्रिएट करती है। किताब में वेल्थ फ्लो अलाइनमेंट का भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, पैशन ड्रिवन वर्क, जॉयफुल एक्शन और प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। जब व्यक्ति अपने कार्य और कॉन्शियसनेस को इस फ्लो के साथ अलाइन रखता है तब वेल्थ का फ्लो सस्टेनेबल हो जाता है। पैशन ड्रिवन वर्क का मतलब यह है कि आप ऐसा काम करते हैं जिसमें आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है। जब आप पैशनेट होते हैं तो आप नेचुरली एक्सीलेंस अचीव करते हैं और एक्सीलेंस ऑटोमेटिकली वेल्थ अट्रैक्ट करती है। जॉयफुल एक्शन का मतलब यह है कि आप अपने वर्क को बर्डन की तरह नहीं बल्कि जॉय की तरह देखते हैं। जब आप जॉयफुली काम करते हैं तो आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहती है और ये पॉजिटिव एनर्जी आपके रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट होती है। प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस का मतलब यह है कि आप फुल्ली प्रेजेंट रहते हैं अपने वर्क में। आप पास्ट की मिस्टेक्स में स्टक नहीं रहते और फ्यूचर की वरीज में लॉस्ट नहीं हो जाते। ये फोकस आपकी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करता है। लेखक एम्फसाइज करता है कि हर व्यक्ति किसी ना किसी सिस्टम को नरिश कर रहा है। ये एक प्रोफाउंड रियलाइजेशन है। अगर आप स्कैरसिटी माइंडसेट को नरिश कर रहे हैं तो आपको स्कैरसिटी मिलेगी। अगर आप एबंडेंस माइंडसेट को नरिश कर रहे हैं तो एबंडेंस अट्रैक्ट होगी। हम डेली अपने थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस के थ्रू किसी ना किसी सिस्टम को फीड कर रहे हैं। अगर हम कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करते हैं, नेगेटिव न्यूज़ कंज्यूम करते हैं और लिमिटिंग बिलीव्स को रीइंफोर्स करते हैं तो हम स्कैरसिटी सिस्टम को नरिश कर रहे हैं।
लेकिन अगर हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करते हैं और एम्पावरिंग बिलीव्स को रीइंफोर्स करते हैं, तो हम अबंडेंस सिस्टम को नरिश कर रहे हैं। ये चॉइस हमारे हाथ में है। किताब में कुछ प्रैक्टिकल टूल्स भी दिए गए हैं जो डेली लाइफ में इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। पहला टूल है वीकली एनर्जी रीबैलेंसिंग मेडिटेशन। इसे हफ्ते में एक बार करना होता है ताकि वेल्थ की फ्रीक्वेंसी क्लीन रहे। ये मेडिटेशन स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है वेल्थ ब्लॉक्स को क्लियर करने के लिए। दूसरा टूल है मनी को एनर्जी के फ्लो के रूप में देखना, सिर्फ अमाउंट के रूप में नहीं। जब आप मनी को एनर्जी के रूप में देखते हैं तो आपका रिलेशनशिप मनी के साथ चेंज हो जाता है। आप मनी को होल्ड करने की बजाय फ्लो करने पर फोकस करते हैं। ये माइंडसेट शिफ्ट बहुत पावरफुल है। तीसरा टूल है डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर। ये ट्रेडिशनल एडवाइस है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग स्ट्रक्चर्स में बांटना चाहिए ताकि अगर कोई एक सिस्टम फेल भी हो जाए तो बाकी सिस्टम से इनकम आती रहे। ये रिस्क मैनेजमेंट का बेसिक प्रिंसिपल है। किताब में न्यूमरोलॉजी का भी डिटेल्ड यूज बताया गया है। हर नंबर की अपनी वाइब्रेशन होती है और बिजनेस में सही नंबर्स का यूज करके सक्सेस रेट बढ़ाया जा सकता है। ये टेक्निक एंशिएंट विजडम और मॉडर्न बिजनेस को कंबाइन करती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ नंबर्स नेचुरली प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करते हैं, जबकि कुछ नंबर्स चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है इनविजिबल पैरासाइट प्रोग्राम्स। ये वे मेंटल पैटर्न्स हैं जो सीक्रेटली हमारी वेल्थ को सैबोटाज करते हैं। इन प्रोग्राम्स को आइडेंटिफाई करना और पर्ज करना बहुत क्रूशियल है। ये प्रोग्राम्स चाइल्डहुड से डेवलप होते हैं और अनकॉन्शियसली हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बचपन में देखा है कि आपके पेरेंट्स मनी के लिए फाइट करते थे, तो आपके माइंड में ये प्रोग्राम इंस्टॉल हो सकता है कि मनी ब्रिंग्स कॉन्फ्लिक्ट। ये प्रोग्राम आपको अनकॉन्शियसली मनी से डिस्टेंस बनाने पर फोर्स करता है। लेखक बताता है कि फ्रीक्वेंसी रिकैलिब्रेशन मेथड से आप अपनी ऑरा, आइडेंटिटी और फाइनेंशियल फील्ड को रीवायर कर सकते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन रिजल्ट्स अमेजिंग होते हैं। जब आपकी फ्रीक्वेंसी हायर लेवल्स पर रेजोनेट करती है तो अबंडेंस, लग्जरी और प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में कॉमन हो जाते हैं। फ्रीक्वेंसी रिकैलिब्रेशन में स्पेसिफिक टेक्निक्स होती हैं जो आपकी ब्रेन वेव्स को चेंज करती हैं। जब आपकी ब्रेन वेव्स वेल्थ फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होती हैं तो आप नेचुरली वेल्थ क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करते हैं। किताब में हिडन लॉज ऑफ प्रॉस्पेरिटी के बारे में भी बताया गया है। ये लॉज क्वाइटली वेल्थ अक्यूमुलेशन को गवर्न करते हैं। सिर्फ हसल करना इनफ नहीं है, इन लॉज को अंडरस्टैंड करना और फॉलो करना जरूरी है। ये लॉज यूनिवर्सल हैं और हर सक्सेसफुल पर्सन इन्हें कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली फॉलो करता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपको सिंपल स्केलेबल इनकम फ्लोज बिल्ड करने होंगे जो आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज से आ सकें। यह अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल है क्योंकि आपको कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, बस अपने एग्जिस्टिंग स्किल्स को मोनेटाइज करना है। बहुत से लोग कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज में गेट लॉस्ट हो जाते हैं, लेकिन सिंपल अप्रोच ज्यादा इफेक्टिव होती है। किताब में एग्जिट प्रोटोकॉल्स भी दिए गए हैं। ये प्रोटोकॉल्स उन सिस्टम से डिटैच होने के लिए हैं जो आपकी एनर्जी, क्लैरिटी और फ्रीडम को ड्रेन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रॉन्ग सिस्टम्स में स्टक रहना वेल्थ क्रिएशन में बिगेस्ट ऑब्स्टिकल है। कभी कभी हमें टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, ड्रेनिंग जॉब्स या नेगेटिव एनवायरनमेंट से एग्जिट करना पड़ता है। लेखक का कहना है कि ये किताब रिसाइकल्ड एडवाइस या एम्प्टी मोटिवेशन नहीं है, ये एक फॉरबिडन प्रोटोकॉल है, एक कंप्लीट सिस्टम जो स्क्रिप्ट को ब्रेक करने, ब्लॉक्स को पर्ज करने और रियल वेल्थ बिल्ड करने के लिए है। ये अप्रोच मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल एजुकेशन से बिल्कुल अलग है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि किताब की हर टेक्निक को अप्लाई करना जरूरी नहीं है, सिर्फ कुछ टेक्निक्स भी इनफ हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप क्रूशल है। अगर आप फर्स्ट स्टेप को स्किप करते हैं तो बाकी कुछ भी वर्क नहीं करेगा। ये फर्स्ट स्टेप है सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग, जो फाउंडेशन है। अंत में ये किताब एक होलिस्टिक अप्रोच देती है वेल्थ क्रिएशन के लिए। ये मेंटल, एनर्जेटिक और फिजिकल तीनों लेवल्स पे वर्क करती है। ये अप्रोच ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एडवाइस से बिल्कुल अलग है और इसीलिए ये इफेक्टिव है। ये सिर्फ टेक्निक्स नहीं देती बल्कि एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस देती है। तो दोस्तों, द ब्लैक प्रोटोकॉल ऑफ वेल्थ सिर्फ एक बुक नहीं है बल्कि एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम है। ये आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करें, अपनी एनर्जी को ऑप्टिमाइज करें और प्रैक्टिकल सिस्टम्स बिल्ड करें। अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो इन प्रिंसिपल्स को सीरियसली कंसिडर करना चाहिए। रिमेंबर, वेल्थ क्रिएशन सिर्फ हार्डवर्क से नहीं होती बल्कि राइट अलाइनमेंट और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से होती है। ये किताब आपको वो अंडरस्टैंडिंग देती है जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम नहीं देता।
ये फॉरबिडन नॉलेज है जो जनरेशन से हिडन रखी गई है। अब ये आपके हाथ में है कि आप इसे कैसे यूज करते हैं।